गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप लोग? और एक सुबह प्रभु दिखाया, प्रभु को हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। वो धन्यवाद के योग्य। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु जय। सुबह सुबह अति भोर को तेरे चरणों में आने के लिए हम सबों को तूने मदद किया। धन्यवाद। आज का दिन आपका परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को खड़ा कर प्रभु जी। हमारी सारी दर्शकों को तेरे हाथ में देता हूँ, तो आशीष से भर दे प्रभु जी। वचन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने दे, अनेकों के लिए आशीष के कारण बनने दे प्रभु जी। आशीष किया। धन्यवाद। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई किया। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमेन। खमा जोर से बोलिए आमेन। आमेन का मतलब ऐसे ही होने दे। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप एग्री करते हैं, तो उसका मतलब हम, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, दो जन जब मिल के यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगता है, पिता परमेश्वर से मोहर लगा देते हैं। ओके, हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? यहोशू की किताब। कितने लोग मेरे साथ हैं? यहोशू 8 उसकी 18, जोशुआ 8:18। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ पर बर्छा ये की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे, वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया, उसको ले लिया, झटपट उसमें आग लगा दिया। हालेलुया। एफिसियों की किताब 6 उसकी 18। एफिशियंस 6:18। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि जब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो। आमीन। प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें। आज मेरी विषय है मसीह यीशु में विक्ट्री सीक्रेट्स, रहस्य बात विजयों का मसीह यीशु में। वापस बोलता हूँ, रहस्य बात विजय का मसीह यीशु में। मसीह यीशु में हमको जानने का प्रभु हमें विजय दिया है। जोर से बोलो, मैं विजय के लिए हूँ। भले ही आज आपके जीवन में हार ही हार है, पर आज मैं कहने आया हूँ, आपको प्रभु विजय दिया है। विजय मेरा हक है। मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ। प्रभु मुझे विजय किया है। हालेलुया। पिछले दिन हम देख रहे थे योशुआ को अनेक और राज्यों में परमेश्वर ने विजय दिया। उसी परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। हमारे जीवन के हर छोर पर वो हमें विजय देना चाहता है। आमीन। पुराने नियम, किंगडम, राज्य, इन बातों से था, और एक दूसरे किंगडम, एक दूसरे राज्य से वो लड़कर जीते थे। एक समय था जहां पर राज्य के दौड़ चलता था। आमीन। उस समय राज्य से लड़कर जीते थे। इस्राएली जहां जहां गया, वे सारे राज्यों पर विजय हुआ। हालेलुया। अगर पुराने नियम में प्रभु अगर विजय दिया, कितने अधिक नए नियम में यीशु मसीह में हमारा विजय है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे विजयी ठहराया। हालेलुया। पहली बात, हमको विजय पाने के लिए हमको परमेश्वर की आवाज़ सुनने का। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती में रखा है, वो हमसे बातें करता है, वो हमसे बोलता है। क्या हम
सुनने के लिए तैयार है? क्या मेरे पास समय है प्रभु की बातों को सुनने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का बाइबल में हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ, वो परमेश्वर की आवाज को सुना। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। पहला आदमी आदम और पहला औरत हवा हर रोज शाम को परमेश्वर उनसे बातें करने आता था। आदम, कैसा है तू? क्या किया दिन भर? आमीन। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। वो मनुष्य को बनाया फेलोशिप करने के लिए। मुझे और आपको किस लिए बनाया परमेश्वर? फेलोशिप करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। वो है हमारा खुदा। He want to talk to you. Do we have time to talk to our God? Is waiting to hear your voice. वो मेरी आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो हमसे बातें करने के लिए तैयार है। क्या हमारे पास, आपके पास समय है उसे बातें करने के लिए? हालेलुया। बाइबल के पूरे वचनों में एक एक व्यक्ति को लेगा। एलिजा, एलीशा, पाउल, पूरा नए नियम को एक तिहाई किताबों में से पौलुस लिखा। कारण क्यों? परमेश्वर ने उससे बातें की। तीमुथियुस, यूहन्ना, पत्रोस। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। जो से बोले ना, प्रभु मुझसे बात करेगा। अगर मेरी आत्मिक कानें और आंखें खुल जाएंगे, हम हर रोज प्रभु की आवाज को सुनेगा। हम 3 तरह की आवाज को सुनते हैं। एक, आपकी खुद की आवाज। दूसरा, शैतान की आवाज। तीसरा, परमेश्वर की आवाज। कई बार क्या होते, अपनी आवाज या शैतान की आवाज इतना लाउड है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने भूल जाते हैं। हमारा कान परमेश्वर की आवाज के लिए ट्यून्ड नहीं है। आज बोलो मेरे साथ, मैं अपनी कान को मेरे खुदावन की आवाज सुनने के लिए ट्यून करता हूँ। इस बोझ वाला दुनिया में, महामारी फैला वाला दुनिया में, डर से भरे हुए दुनिया में, मुझे स्वर्ग और धरती की मालिक की आवाज सुनना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब जब यहोशू, मूसा परमेश्वर की आवाज सुना, तब तब राज्यों पर वो विजयी हुआ। आप अगर प्रभु की आवाज सुनेगा, आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने पारिवारिक जीवन में विजय पाएंगे। जब से बोलो मैं विजय पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्लियर विक्ट्री स्ट्रैटेजीज दिया। प्रेज द लॉर्ड। समुद्र को दुभाग करने के लिए परमेश्वर की योजना था। परमेश्वर ने जो बोला वे लोग वैसे ही किया, अब वो विजय पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरे जीवन में परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर मनुष्य जो भी चालू करता है, अभी कुछ भी इन्वेंट करता है, वो पहले मार्केट में या दुनिया में छोड़ता है। अगर चल गया तो विजय है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। जो से बोलो ना, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है, एक चीज को बनाता है, उसे खत्म करता है, फिर वो चालू करवाता है। अगर विल्सन को वो बनाया, विल्सन के सारे जीवन को वो खत्म किया, फिर विल्सन को बोला चालू कर। माय गॉड, कोई सुन रहा मुझे? दैट इज गॉड। परमेश्वर अद्भुत है। आमीन। हमें बनाकर ऐसे नहीं छोड़ दिया, तुमको जो चाहिए करो भाई, जीतने का जीतो, हारे ना का हारो। नो, उसने मुझे हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना का प्लान मेरा परमेश्वर मुझे बनाया। परमेश्वर मेरे लिए मकसद रखा है। अगर ये ग्लास जो भी बनाया उसका मकसद है, इससे
ग्लास बोलेगा तो पीने का चीज है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर हमें मकसद से बनाया। आप अगर उस मकसद को पहचानेगा, आप जिंदगी में एक दिन भी निराश नहीं होगा। हालेलुया। आपका मकसद तभी मिलेगा जब आप प्रभु के साथ संगति करेगा। जिस सृष्टिकार ने आपको बनाया है, जिस सृष्टिकार ने आपको धरती में रखा है, उसके पास आपका मकसद है। इसलिए आप उसके साथ जुड़े रहो तो आपको मकसद मिलेगा। और जिस व्यक्ति को मकसद मिलेगा, जिस व्यक्ति के जीवन में विजन है, प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं। हालेलुया। दर्शन क्या है? मरने से पहले आप क्या करना चाहता है प्रभु के लिए, अपने लिए। हो सकता है वो स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, वो आपका दर्शन है। अगर वो देखकर आप जिएगा, नॉट अ सिंगल डे यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल गो डाउन। एक दिन भी आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया। कमान हाथ उठा के बोलो ना, प्रभु जी आपने मुझे बनाया, आपने मुझे धरती में रखा है, मेरे जीवन में आपने मिशन रखा है, मेरे जीवन में आपने दर्शन रखा है, मेरे जीवन में हर रोज प्रभु आप प्लान रखा है। धन्यवाद। मुझे वो प्लान दिखाओ ना। एक मनुष्य आपको वो प्लान नहीं दिखाएगा। मनुष्य के प्लान हार जाएंगे, पर परमेश्वर का प्लान वो कभी नहीं हारेगा। हालेलुया। परमेश्वर का स्ट्रैटेजीज हमेशा जीत के लिए, विजय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनकी सारी समयों में, परिस्थितियों में, जो जब वो परमेश्वर की आवाज को सुना, तब वो विजय पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने योशुआ से पूछा, और जो कुछ परमेश्वर ने योशुआ को बोला वो योशुआ ने किया, और उन जगहों पर योशुआ को विजय मिला। जोशुआ उसका 8 उसका 2, जैसा तूने यरीको और उसके राजाओं से किसी, वैसे ही उसकी राजाओं के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट को अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा। जिस तरह परमेश्वर बोलता था, उस तरह योशुआ परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वो करता था। और क्या हुआ? योशुआ के जीवन में विजय हुआ। एक जगह स्मॉल शहर में, एवन बोल के शहर में उसे हारना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों से बाहर गया। जब अब परमेश्वर की बातों से बाहर जाता है, आपको हार के सामना करना पड़ता है। पर वापस आप जब प्रभु की बातों को सुनता है, उसी जगह पर प्रभु आपको विजय देता है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं प्रभु की बातों को सुनूंगा। प्रभु मेरे लिए हर रोज का प्लान रखा है। प्रभु का प्लान, युक्ति, योजना अच्छा है भाई। हमें उसे स्वीकार करने का है, हमें उसे पाने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब ये लोग नहीं सुने, 36 लोग मारे गए। अब वो बैटल में वो हारना पड़ा। एक व्यक्ति आकान के द्वारा वो इस्राएली आर्मी हारना पड़ा। डेथ और डर उनके जीवन में था। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अगर डरेंगे, आप अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, तो आपकी जीवन में विजय नहीं मिलेगा। पर आप हर रोज प्रभु से बातें करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी मुझे तेरी आवाज़ को सुना, तो वो डैडी आपसे बातें करेंगे। और जो डैडी बोलेगा वो आप करने को तैयार है, तो पक्का प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा। मैं इस धरती पर हार के लिए नहीं, भले ही हम कई बार हारा हूं,
हार मेरा अंत नहीं, जीत मेरा अंत है। कम ऑन, मेरे साथ बोलो ना, जीत मेरा अंत। मेरा जीवन मेरे लिए जीत है, अनेकों के लिए जीत की कारण बनने थे। वापस बोलता हूँ, मेरे जीवन मेरे लिए जीत है, अनेकों के लिए जीत की। मैं अनेकों के लिए उदाहरण के कारण हूँ। मैं आइडल होना मांगता, आप आइडल होना मांगता। वो तभी होगा जब आप एक्सेप्शनल रहेगा। आप एक्सेप्शनल तभी होगा जब आप प्रभु की आवाज़ को सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु शत्रुओं पर आपको अधिकार और सामर्थ्य दिया। जोर से बोलो, शत्रुओं पर यीशु मसीह ने मुझे अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। हमको डरने का नहीं, प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ, प्रेम दिया। प्रभु हमें क्या दिया? धैर्य, सामर्थ और प्रेम दिया। पावर, लव एंड साउंड माइंड। जब भी आपके जीवन में डर आता है, हर व्यक्ति के जीवन में डर आता है, तो समझो कहीं ना कहीं शैतान आपको अटैक कर रहे हैं। तुरंत आप ये वचन दूसरा तिमोथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया, पर धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। परमेश्वर, लव, पावर एंड साउंड माइंड। कम ऑन, लव, पावर एंड साउंड माइंड। प्रभु मुझे क्या दिया? लव, पावर एंड साउंड माइंड। हालेलुया। परमेश्वर पुराने नियम में उनको गाइड किया, तो कितने अधिक मुझे और आपको गाइड करेगा नए वाक्य में। हमारा प्रभु की नया सृष्टि है। जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, जो यीशु को अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार कर दे। हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जो यीशु को अपना प्रभु करके मानते हैं, जो यीशु के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, उसका गाइड है पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, मेरा गाइड है पवित्र आत्मा। हमें हालेलुया। परमेश्वर समय समय पर आपको गाइड करेगा। परमेश्वर की एक बोली काफी है आपके जीवन को बदल डालने के। तहस नहस वाला जीवन, निराशा से भरा हुआ जीवन, प्रभु की वन वर्ड फ्रॉम गॉड इज इनफ टू सी द योर डेस्टिनी टू बी चेंज। आपका भविष्य को बदलने के लिए परमेश्वर के लिए एक शब्द काफी है। जैसे बोलो, परमेश्वर का एक शब्द। अगर आप यीशु की एक आवाज सुनेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। योशुआ 8:11, जोशुआ 8:11। उसके संग सब योद्धा चढ़ गए, ये नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की डेरे डाल दिए। उनके और बीच में एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेथेल एक के मध्यम नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा। ये नगर में परमेश्वर, योशुआ लोग, उनकी टीम हार गए थे। उसी नगर पर, उसी शहर पर परमेश्वर उसे विजय दिया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका कमांडर है मसीह यीशु मसीह। आमेन। आपका हर युद्ध प्रभु आपके लिए लड़ेगा और आप विजय पाएंगे। आमेन। आपकी चारों ओर शत्रु है तो क्या हुआ? परमेश्वर आपको विजय देता है। पर हमको प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपनी कानों को ट्यून करना पड़ेगा। कितने लोग रेडियो के बारे में जानते हैं? जब तक वो एफएम की फ्रीक्वेंसी में आपका रेडियो का एंटीना नहीं आता, तब तक वो एफएम की प्रोग्राम आप सुन नहीं पाते। उसी तरह हमारा एंटीना, हमारा आत्मिक इंद्रियां प्रभु की फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं होगा, हम भी प्रभु की आवाज को नहीं सुनेंगे। इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा
मैं खुदावन की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मेरे कानों को ट्यून कर, ताकि मैं सारी आवाज़ों को दबाकर मेरी प्रभु यीशु की आवाज़ को सुन सके। आमीन। यहोशू के सामने 5 अमोराइट राज्य एक साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। वो युद्ध किए। आमीन। यहोशू से परमेश्वर ने बात किया। पढ़ेंगे योशुआ की किताब 10 उसकी 5 से 11। 10 यहोशू 10 उसका 5 से 11। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूत, लकीश, एग्लोन के 5 एमोरिया राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिब्बोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिब्बोन ने निवासियों के गिलगाल की छावनी को यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर तू अपने हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाला यमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए। तब यहोशू योद्धा और सर्व शूरवीर के संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया, उनसे एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक एन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि इस्राएलियों को घबरा दिए। इस्राएलियों के गिब्बोन के पास उनका बड़ा सहारा किया। बेथोरोन के चढ़ावों पर उनकी पीछा करके अजेक अमकदा तक उनको मारते गए। हालेलुया। अनेक राजाओं के बीच में यहोशू को परमेश्वर जीत दिया। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, हमारी जीवन की हर छोर पर हम जीतेंगे। कमान, जोर से मेरे साथ बोलिए, यीशु मेरे साथ है तो मैं हर पहलू जीतने के लिए, भले आज आप हारा हुआ है, भले हुए आपकी चारों ओर आज सारी दरवाजे हैं जो बंद पड़ा है, आज जब आप पुकारेगा, जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है। वो दरवाजा जो प्रभु खोलता है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मैं आज आपके लिए प्रभु यीशु दरवाजा खोल रहा है। पहला शमूएल 23वां अध्याय, 1 शमूएल। कितने लोग साथ सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इन बातों को समझेगा, एक दिन भी आप हारेंगे नहीं। हमें तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फिलिस्तीय लोग किला नगर से युद्ध कर रहे थे और किलानियों को लूट रहे थे। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने इधर युद्ध करने दाऊद जा रहा है, तो जाने से पहले परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं जाऊं। तो परमेश्वर कहता है, तब दाऊद ने यहोवा ने दाऊद से कहा, परमेश्वर दाऊद से कहा, फिलिस्तियों को मार के किला को बचा। आमीन। जब आप परमेश्वर से पूछता है तो हमारा परमेश्वर आपको उत्तर देता है। आप जीवन के हर चुनौती के सामने परमेश्वर से पूछेगा, वो आपको दिशा देगा, और जिस दिशा पर आप चलेगा आप पक्का विजय पाएगा। विजय मेरे लिए। आमीन। 10वां वाक्य, हम पहला शमूएल 23 उसका 10वां। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण को काला नगर नष्ट करने को आना चाहता था। आमीन। हालेलुया। तब फिर दाऊद ने कहा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वंश में कर देगा? तो यहोवा उनसे कहता है, हाँ, वे कर देगा। हालेलुया।
जब प्रभु हाँ करता है तो आपके लिए सब कुछ हाँ होने का है। उसका वादा यानी कि उसकी बाइबल की वचन आपके लिए हाँ और आमीन है। हालेलुया। पुराने समय में प्रेरित लोग, प्रभु के अगुवे लोग परमेश्वर की बातों को, आवाज़ों को सुनते थे। हालेलुया। वे परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे और शत्रु शैतान को हराने का सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लान परमेश्वर देता है। आज आपके जीवन में हार ही हार है, विश्वास करो, प्रभु आपको एक स्ट्रैटेजी देगा। उस स्ट्रैटेजी में आपकी हार ही हार को विजय ही विजय में बदलने के लिए यूं चुटकी भर काफ़ी है। हालेलुया। इसलिए घबराओ मत, परेशान मत हो, चिंतित मत हो। प्रभु के हाथों में अपनी चिंता को डालो। अगर आप चिंता करेगा तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर प्रभु चिंता करेगा तो सब कुछ आपके लिए होगा। इसलिए किसको चिंता करने दो। जोर से बोलो ना मेरे साथ, आज से मैं प्रभु को चिंता करने के लिए मौका दूंगा। अब तक आपने चिंता किया, कुछ नहीं हुआ, अब थोड़ा बदल कर प्रभु को चिंता ले। हे बोझ से भरे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। ओह माय गॉड, वो प्रभु आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु कितना लोग बोलेंगे यीशु के पास आ जाओ, यीशु को पुकारो। आप और हम मनुष्य से अच्छी तौर बात करते हैं, क्या हम प्रभु से बातें करते हैं? भले वो दिखता नहीं पर वो बड़े कार्य करता है। I have experienced in my life the moment when I call upon the Lord, He sets me free. He answers my prayer, sets me free from all problems. Amen. संकट में तू मुझे पुकार, मैं उत्तर देता हूँ। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पुराने प्रेरित लोग सताए गए थे कोरिन्थ में, हालेलुया, लोग उनके विरुद्ध करने लगा, अनेक ऑपोजिशन आए, जो प्रभु का मिशन थे वो कर नहीं पा रहे थे। कोरिन्थ में परमेश्वर पौल से बातें करता है, शांत मत रहो, उस शहर में जाओ, सुसमाचार को लेके जाओ। आमेन। तब पौल बोल्ड हो गया था, वो किसी से डरा नहीं, शहर शहर जाकर प्रचार करते थे, इवेंजलाइज करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1.5 साल तक उसी शहर में रहकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेरितों के काम 18, एक्ट्स द अपोस्टल 18। प्रेरितों के काम बहुत अद्भुत है। प्रेरित की एक व्यक्ति जो मसीह लोग को मारने वाला, वही व्यक्ति को परमेश्वर एक फटका में
घोड़े पर सवार होकर वो दमस्कस में जा रहे लोगों को मारने के लिए जो यीशु का नाम लेते हैं, परमेश्वर से एक फटका मिला, वो घोड़े से गिर पड़ा, अंधा हो गया। आमीन। तब वो आवाज सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? आवाज को देखकर पौलुस बोला, कौन है आप? उसने बोला, मैं यीशु हूं। तू लोगों जो मसीह लोग को मार रहा है, तू मुझे सता रहा है। वो अंधा हो गया। 3 दिन के बाद वो आंख से देखता है। वो जान गया कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है। अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, बपतिस्मा लिया। 3 दिन में एक हत्यारा, मसीह का विरोधी, एक ही फटका में प्रभु की आवाज सुनता है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देता है, अब प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करता है। आज आप निराश है, आप बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, पर आज मेरा प्रभु आपसे बात कर रहा है। सब कुछ जहाँ पर आपके लिए खत्म होता है, प्रभु उधर सब कुछ चालू करता है। आपका कहानी अब भी बाकी है, कहानी में नया मोड़ प्रभु दे रहा है। क्या आप समर्पण करेंगे? प्रेरितों के काम 18 उसका 5 से। Acts the Apostle 18:5। जब सीलास और तीमुथियुस मकेदोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनने के धुन में यहूदा की गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीहा है। एक बार विरोध करने वाला वही व्यक्ति अब यीशु का गुणगान कर रहा है, क्योंकि वो गुणगान के योग्य है, वो सारा महिमा के योग्य है भाई। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारा ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से लेकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। बहुत से कोरिन्थवासी सुनकर विश्वास में आया और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरना कहे जा और चुप मत रहे। प्रभु के लिए हमको चुप नहीं रहने का। प्रभु हमारी जीवन में काम किया तो आप दूसरों को बताओ, वर्णन करो, गवाही बनो। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु ने एक दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, वरना कह जा, चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न कर। अगर प्रभु आपके साथ है, आपके विरोधी कौन हो सकता है? कोई इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, इसलिए वह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए दृढ़ वर्ष तक रहे। आमीन। कई लोगों का वचन सुनकर, प्रेरित लोग का वचन सुनकर कई लोग प्रभु में आए, प्रभु के लिए निकल पड़े। हालेलुया। जब शत्रु आपको टेम्प्ट करता है, बीमारी देकर ताड़ना करता है, आमीन, विकट बातों में फंसाते हैं, तब आपको परमेश्वर की चेहरा को ढूंढने। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness। परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा तो प्रभु आपको सब चीज की आशीष देंगे। हमको प्रभु की आवाज सुनने का। कम ऑन, हाथ रख कर बोले, ये कान मेरे मालिक की आवाज को तू सुन। हर रोज कानों में यीशु का लहू लगाने का, हर रोज आंखों में यीशु का लहू हर रोज सिर पर यीशु का लहू लगाने। कई लोग मुझे देख रहे हैं, आपके सिर में माइग्रेन हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि आपका सिर फटा जा रहा है। आमीन। ये बोलो मेरे साथ, कई साल पहले मेरे को भी बहुत सर दर्द,
हर रोज सर दर्द होता था। प्रभु ने मुझे ये डायलॉग दिया, क्या आप सुनेंगे? मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ दर्द से, तो प्रभु ने मुझसे बोला, बोलो मेरे साथ। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? हाथ रखो इधर खोपड़ी पर। ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। मैं बोलने लगा। मैं बताऊं, मेरा सर दर्द कहाँ गया मालूम नहीं, आज सालों साल हो गए। आमीन। सर दर्द, आप सर दर्द नहीं है, आप यीशु की महिमा वाला पात्र है। जैसे बोलो, मैं सर दर्द नहीं, मैं यीशु की महिमा वाला पात्र है। अगर आपको माइग्रेन, आप इस डायलॉग को बोलिए, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। आमीन। परेशानी के बीच में, बीमारी के बीच में खड़ा रहो प्रभु के लिए। प्रभु की आवाज को सुनो। एक शब्द मेरे खुदा के काफी है, आपकी बीमारी पीस पीस होकर आपके शरीर से गिरे। एक शब्द। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमको प्रभु की आवाज सुनने का। जब बुरे लोग पौलुस के विरुद्ध उठा, उसने परमेश्वर की खोज की, क्या मैं कर रहा हूं, सही हूं? जबकि वो सुसमाचार फैला रहा था, उनके विरुद्ध लोग उठकर रोक रहे थे, पर परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। हर शहर में प्रभु से विजय दिया। आमीन। हर शहर में अलौकिक तौर से, अद्भुत तौर से प्रभु पौलुस को विजय दिया। आमीन। क्योंकि वो हमारा कैप्टन है। यीशु मसीह मेरा कैप्टन है। मैं विजय के लिए हूँ। वो मेरा कर्नल है, वो मेरा जनरल है, जो मुझे विजय देता है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बना रहता है, प्रभु जैसा कहता है वैसा करते हैं, तो आप पक्का आशीष पाएंगे। आमीन। उसकी आवाज सुनेंगे, हम पक्का आशीष पाएंगे। हमेशा प्रभु की आवाज सुनो। कितने लोग सुनेंगे? जल्दी उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पर आस्ते 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 जब आप सुनने लगे, हर रोज बोलेगा, प्रभु जी मुझे आपकी आवाज सुनने का है। वचन लेके पढ़ेंगे, मत्ती, मार्क, लूकोस में, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, तीमुथियुस, पौलुस के द्वारा। अगर प्रभु, ये सारा बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा लिखा गया है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। बाइबल परमेश्वर की आवाज है भाई। जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हर रोज इस भारी बोझ वाला दुनिया, अंतिम दिनों में यीशु मसीह मेघों पर जल्द आने वाला है। उससे पहले प्रभु की महिमा धरती में प्रकट होने वाला है। जो उसकी आवाज सुनेगा, माय गॉड, वो अपने जीवन में जीत पाएंगे। उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं। हर जरूरत को प्रभु यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। जो से बोलो ना, मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं। I got to hear the voice of my God. मुझे प्रभु की आवाज सुनने का। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। जैसा भी तू भी सदा, यीशु तेरी आराधना, आराधना, यीशु तेरी आराधना। कितने लोग आराधना करेंगे? जब आप प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु आपसे बातें करेंगे। जब आप प्रभु की वचन पढ़ेगा, हर रोज जब बाइबल लेके बैठता है, मत पढ़ो नोवेल जैसे। नहीं तो कोई पास्टर ने बोला 10 अध्याय पढ़ने का, बस मेरे को पढ़ने का। परंपरा के तौर से मत करो। अगर प्रभु के लिए कुछ करता है, दिल और जान से करो।
जब से बोलो मैं दिल से वचन को पढ़े। हर रोज जब बाइबल लेके बैठते पढ़ने के लिए तो आप बोलो, पवित्र आत्मा यह आपका प्रकाशन है, मुझे दिखा आज। एक वचन आपके जीवन में वो स्पर्श करेगा, आपकी बोझ वाला जीवन को शांति से भर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, बी फ्लेक्सिबल। आमेन। बी फ्लेक्सिबल। प्रभु की बातों में आप जो प्रभु करने चाहता है आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। मत पूछो प्रभु से ऐसा भी होता है क्या। नो, प्रभु आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। आमेन। हर बैटल जो यीशु ने जीता है वो अलग अलग स्ट्रैटेजी के द्वारा जीता। हमारा परमेश्वर अलग परमेश्वर है। आपको ये करने के लिए एक प्लान है, उसी चीज को परमेश्वर करने के लिए 1000 प्लान है भाई। एक वापस बोलता हूं मैं, सुन रहे। आप अगर इधर से दिल्ली जाने का तो एक रास्ता होगा, परमेश्वर के लिए 1000 रास्ता होगा। आपके जीवन में कुछ हासिल करने के लिए एक रास्ता होगा, पर परमेश्वर के लिए 1000 रास्ता होगा। हालेलुया। क्योंकि एक रास्ता फेल हो सकता है, पर 1000 रास्ता फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको उस पर भरोसा करने का। आपका मन छोटा है, प्रभु का मन बड़ा है भाई। आपका बुद्धि छोटा है, पर परमेश्वर का बुद्धि, आपका समझ से कई बड़े हैं प्रभु का समझ। कमान जोर से बोलो मेरे साथ, मुझे प्रभु का समझ, मैं प्रभु की आंखों से देखना चाहता। इसलिए हमेशा बोलने का, ये मन यीशु का मन है। जब यीशु का मन होगा, यीशु आपके जीवन से अद्भुत करने लगे। हर युद्ध जो यहोशुआ जीता था, अलग अलग स्ट्रैटेजी। यहोशुआ वो व्यक्ति था, अनेक युद्ध करके अनेक युद्ध में विजय पाया, क्योंकि परमेश्वर की बातों को वो सुनता था। हालेलुया। यहोशुआ 8 उसकी 1। यहोशुआ 8 उसका 2। जैसा तूने यरीको और उसके राज्यों को, वैसे ही ये और उसके राज्य के साथ करना। केवल तू पशुओं समेत उसके लूट कर अपने के लिए से। इसलिए हम नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगे। यहोशू सबसे ज्यादा जाना जाता है यरीको राज्य में जीत। यहोशू बोलेगा तो तुरंत हम बोलेंगे यरीको दीवार। आमीन। सबसे बड़ी जीत यहोशू को मिला। इसलिए उधर लिखा है, ये को भी जीतने के लिए, ये बोल के छोटी शहर को जीतने के लिए यहोशू को परमेश्वर बोलता है, तूने यरीको में जीता, उसी तरह इधर भी कर। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। अनेक राजा लोग जब उसे घेर लिया था, उस जगह पर भी परमेश्वर उसे विजय दिया था। यहोशू 11 उसके 1 से पढ़ेंगे। यहोशू 11 योग। ये सुनकर होसेर राजा, यब्योन, मिदोन के राजा योआब और शिमरोन और आश्राफ के राजा, जो राजा उत्तर थे, पूर्व पश्चिम दोनों और रहने वाले कनानी, एमोरिया, हित्तित, पेरिज्जी, पहाड़ी, यबूसी और मिस्र देश में हम हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिबी को बुलवा भेजा। अब वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे के बालू के किनके समान बहुत थे, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ थे। तब वे सब राजा समेत करके इकट्ठा हुए इस्राएलियों से लड़ने की मेरोम नामक ताल पर पास आकर एक संग छावनी डाले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, परमेश्वर की आवाज यहोशू सुनता है, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएली के वंश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनको घोड़ों के घुटने की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना।
प्रभु की आवाज़ योशुआ सुनता है। आज कितने लोग प्रभु की आवाज़ सुनेंगे? जो प्रभु की आवाज़ सुनेगा वो अपने जीवन में जय पाएंगे और उनसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति जय पाएंगे। हालेलुया। जब योशुआ उनकी आवाज़ सुना, पूरी दुश्मन की सेनाओं को, रथों को जलाकर राख कर दिया। मसीह यीशु में पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। मसीह यीशु में पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है। किधर है पवित्र आत्मा? मेरे अंदर में है। यीशु बोला, मैं जा रहा हूँ, तुझे अकेला नहीं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे मदद के लिए एक मददगार को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से अगुवाई करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 उसके 14 में लिखा है। हर रोज पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने का। कैसे अगुवाई करेगा? जब आप मांगेंगे, पवित्र आत्मा से मदद लेंगे। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है जो आपके साथ रहकर आपको मदद करेगा। जो बोलो ना, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मेरे बिजनेस में मदद कर, मेरे परिवार में मदद कर, मेरे बच्चों को मदद कर। मेरे हर रोज पवित्र आत्मा आपका मदद करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के संतान होकर आपके पास एक मैप है, वो है बाइबल, और आपके पास एक गाइड है, वो है होली स्पिरिट। वापस बोलता हूँ, आपके पास एक मैप है, वो है बाइबल। आपके पास एक गाइड है, वो है पवित्र आत्मा। जब गाइड रहते हैं कोई भी शहर का, वो गाइड आपको हर शहर के कोने कोने में तक पहुंचे। उसी तरह परमेश्वर के राज्य के गाइड है पवित्र आत्मा, और मैप है बाइबल। बाइबल मुझे दिशा देता है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। वापस बोलता हूँ, बाइबल मुझे दिशा देता है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, लीड करता है, वो मेरा लीडर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर के सिद्धांत आपको सही परमेश्वर जैसा जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर के सिद्धांत बाइबल आपको सही जीने की मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अकेला मत सोचो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको गार्ड करता है हर रोज, वो आपको संभालता है, वो आपको ले चलता है। ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ। पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हूँ, तुझे चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मुझे ले चलता है प्रभु और प्रभु की बातों में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो जो मूसा को परमेश्वर कहा था वो सब कुछ योशुआ के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। योशुआ 11 उसका 23। योशुआ 11:23। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसे ही यीशु ने वह सारे देश ले लिया, उसे इस्राएल के गोत्र और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। आमीन। जो परमेश्वर कहा गया मूसा के द्वारा, यीशु ने सब कुछ किया। प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा जो कुछ दिया है, क्या हम खड़े रहेंगे तो प्रभु हमें विजय देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वचन से कभी मुकरता नहीं, वो वचनबद्ध परमेश्वर। हालेलुया। जब आप वचन में खड़े रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, शैतान को नष्ट करेगा, प्रभु आपको विजय देगा।
हालेलुया। योशु प्रभु की वचनों को जैसा प्रभु से सुनते थे या मोसेस के द्वारा सुना था, वो सारी बातों को वैसा वैसा करता था। कितने लोग 100% प्रभु का वचन जो कहता है करने को तैयार है, तो आप पक्का विजय पाएंगे। आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, प्रभु आपको गाइड करेगा। वो आपका होली स्पिरिट आपका गाइड है, बाइबल आपका मैप है। नया सृष्टि के तौर से प्रभु आपकी नई तौर तरीकाओं में चलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे। परमेश्वर की वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे। इसलिए प्रभु की वचन से भर जाओ। प्रभु का वचन को दिल में डालो, मन में डालो, बोलते रहो, तो दिन रात आप ध्यान करेगा, आप जो भी करेगा वो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनो, पवित्र आत्मा से डेली गाइडेंस लो, और जो पवित्र आत्मा करने को कहता है करिए, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। योशुआ वही किया और हर जगह पर, हर राज्य पर योशुआ को विजय मिला। योशुआ की किताब 11 उसके 7 और 8। योशु सब योद्धा समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। यहोवा ने उसको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया। अब बड़े नगर सीदोन मिस्रोन तक पूर्व और मिस्पे के मैदान का तक उनका पीछा किया और उनको मारा। उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। सबों पर प्रभु यहोशू को जीत दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। योशु के हाथ में विजय दिया, शत्रु को उसके हाथों में कर दिया ताकि वो विजय। पवित्र आत्मा मेरा गाइड है, वो कमांडर है, वो मुझे लीड करता है। हम पवित्र आत्मा के साथ को सोल्जर है। हालेलुया। आपका टीम पवित्र, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। खमान जोश मेरे से, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हम और पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा सेना है जो धरती में विजय और विजय प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का है। जैसा एक पंख हवा में अपने आप को ढीला करता है, उस हवा उसे ले चलता है, उसी तरह आप अपने आप को ढीला करेगा। पवित्र आत्मा जिस तरह वो प्लान करेंगे आपके जीवन को, आप चलेंगे, आप पक्का विजय पाएगा। अपनी घमंड को आगे मत रखो, पवित्र आत्मा को आगे रखो। जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ राज्य, देश और दुनिया के लिए आप आशीष बने। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, बाइबल मेरे साथ है। यूहन्ना 10 उसकी 27, जॉन 10:27। कितने लोग समझे? जीत आपका है भाई, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपका शैतान, आपके विरुद्ध शैतान उठ ही नहीं सकता। उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। 10:27, जॉन 10:27। मेरा भेड़ मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे वो चलता है। क्या हम यीशु मसीह के भेड़ हैं? यीशु मसीह हमारे चरवाहा है। हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। क्या हम उसके पीछे पीछे चलते हैं? जोर से बोलो ना, मैं यीशु के पीछे पीछे चलता हूँ। मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ। I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turn. भजन संहिता 18 उसका 2 और 3. Psalms 18, Psalms 18, 2 and 3. यहोवा मेरा चट्टान है, मेरी गढ़ है, मेरी छुड़ाने वाला. यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है. मेरा ईश्वर, मेरा चट्टान, जिसके मैं शरणगत हूँ. वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है. हालेलुया. तीसरा वाक्य, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा जाएंगे. जब हम यीशु को पुकारेगा, हमारा शत्रु हमारे सामने से भाग जाएंगे. शैतान की सामना करो, वो भागेगा. कब? जब हम यीशु को पुकारेंगे. हालेलुया. और एक वचन पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ. भजन संहिता 48 उसका 14. भजन संहिता 48 उसका 14. क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर. कितने लोग बोलेंगे ये यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ये यीशु मसीह मेरा परमेश्वर. दमन से बोलेंगे ये यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है. वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. मरते दम तक मेरा यीशु मेरी अगुवाई करेगा. मुझे काय का डर, मुझे कौन हरा सकता है? मेरा जीत हासिल करने वाला यीशु मरने दम तक मुझे अगुवाई करता है. हालेलुया. क्योंकि वह परमेश्वर सदा हमारा परमेश्वर है. वो हमारा परमेश्वर, वो विल्सन का परमेश्वर है. वो मृत्यु तक विल्सन को अगुवाई करता है. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं? क्या आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे? क्या मेरा प्रभु बात करता है? यस सर. बाइबल में शुरू से अंत तक, रेवलेशन तक परमेश्वर ही बात किया है. आप अगर उत्साहित होते हैं, आप अगर उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो पक्का उसकी आवाज़ सुनेगा. मुझे क्यों परमेश्वर की आवाज़ सुनने का? ताकि मुझे इस दुनिया में जीने के लिए डायरेक्शन चाहिए. हमें जैसा आपको कोई लक्ष्य जाने के लिए डायरेक्शन चाहिए, उसी तरह हम सब एक यात्रा में हमें डायरेक्शन चाहिए. वो डायरेक्शन पवित्र आत्मा देते. वो हमारा गाइड है. आमीन. वो हमारा मरते दम तक मुझे गाइड. इसलिए हम अकेला जिएंगे तो हार जाएंगे, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जिएंगे तो हम जीतेंगे. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. हालेलुया. विक्ट्री हमारा है. विजय का सीक्रेट रहस्य है परमेश्वर की आवाज़ सुनना और अपने आप को. देखो, प्रभु चमत्कार करने के लिए आपके पास अगर एक तरकीब है, 1000 तरकीब प्रभु के पास है. आप फ्लेक्सिबल हो जाओ. प्रभु कुछ भी कर सकता है. जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है. तैयार है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए. आज तक आप प्रभु की आवाज़ नहीं सुना. मैं कई बार मेरे यीशु की आवाज़ मैं सुना हूँ. जब मैं प्रचार करने जाता हूँ तो प्रभु की आवाज़ सुनता हूँ. आज सुबह मैं उठकर प्रभु की आवाज़ सुना हूँ. उसकी वचन मेरे कानों में गूंजता है. इसलिए मैं आपके इधर आपको बता सकते, हर व्यक्ति प्रभु की आवाज़ सुनने का है. प्रभु बातें, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर, वो आपसे बातें करने, वो आपको डायरेक्शन देना चाहते. हारा हुआ है, आपको वो जीत देना चाहता. कर्ज में प्रभु आपको कर्ज से बाहर लाना चाहते. हमारा आप कर्ज वाला व्यक्ति देखना नहीं चाहता. प्रभु हमें कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाएगा. क्या विश्वास करेंगे? दोपहर समर्पण करेंगे. हमारा जीवन प्रभु के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जीत होना मांगता है. और स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ हो तो मैं पक्का जीतूंगा. आज आप महसूस करें, एहसान करें, आप ऐसे सोचिए कि प्रभु मेरे साथ है.
जब आप सोचेगा प्रभु आपके जीवन में विजय देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। आज के वचन को तेरे हाथ में देता हूँ। हमने सीखा परमेश्वर आप हमारे लिए जीत रखा है, और उस रहस्य को पहचानने के लिए मसीह यीशु में हमारी इंद्रियों को तू खोल दे प्रभु जी। हर रोज हम आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, हमारी कानों को खोल दे, हमारी दिलों को तू खोल दे, ताकि तेरी आवाज़ को हम सिर्फ पहचान के नहीं, उसे पहचान के इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बने। हर एक दर्शकों को हम तेरे हाथ में देता हूँ, तू स्पर्श कर प्रभु जी, सब आशीष पाने दे, सब तेरी आवाज़ सुनने दे। तू ही उनका खुदा है और तेरे लिए वो जीने दे प्रभु। अगर कोई परेशान है, बीमारी में है, बंधन में, कर्ज में, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें तू आज़ाद कर। पुत्र जिसे आज़ाद करते वो आज़ाद है। सारी महामारी नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस जल कर राख हो जाए। आशीष कर प्रभु, भरपूरी से भर दे। आप हमें जीत दिया, हमारे देखने वाले हर एक व्यक्ति को जीत दिया। धन्यवाद यीशु, वो गवाह बनने दे। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैं समझता हूँ आज की वचन आपको छू गया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदार, अपने लोग से, ताकि वो भी आशीष पाए, वो भी प्रभु की महिमा को देखें। हालेलुया। हर रोज सुबह हम 7 बजे आते हैं। आप भी आइए, मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, वचन पढ़ेंगे, बाइबल को सीखेंगे, जो हमारा लाइफ लाइन है, जो हमारा मैनुअल है। आमीन। जब आप समर्पण करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबों के साथ यीशु की बादलों में आने तक बने रहे। और सबने कहा आमीन, आमीन, आमीन।